हाँ जी, एमओसीटी एमओडी के डाउट्स, एमओसीटी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अरे इसके क्या हो गया? एक किताब दे दो। पर तुम क्या देखोगे फिर? रखो। दो किताब है किसी के पास? अब बोलो सवाल। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अरे माध्य जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप होता है। माध्य जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे बेस्ट होता है, सबसे। तो ए ऑप्शन। अगला सवाल बोलो 29। एक, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n का हरात्मक माध्य। बोलो कौन सा माध्य? तो देखो इसमें काउंटिंग करोगे तो n आएगा, काउंटिंग करोगे तो। अब इसको उल्टा करो, एक का उल्टा, 1/2 का उल्टा, 1/3 का उल्टा, ऐसे ही कब तक? अब 1+2+3+n तक का फॉर्मूला होता है n+1/2। फॉर्मूला बोलो। एक से लेके n तक का जोड़ का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n/n+1/2, n से n कट गया तो यह आ गया 2/n+1, 2 12। आयुषी जैन 12। निम्न में से कौन परिणाम पृथक, जब पृथक लिखा होता है ना, पृथक लिखा होता है तो एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है और जीएम एचएम से बड़ा होता है। तो पृथक में आएगा सी ऑप्शन, एम बड़ा हो गया जीएम से, जीएम बड़ा हो गया एचएम से। ओके आयुषी। इकतीस, 36, 31। चर आवर्तियां एफ दे रखा है 1 2 3 4 5, मूल्य दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 2n+1/3। फॉर्मूला बोलो। तो 1 से 5, 1 से, तो n का मूल्य 5 लगा दो, 2 × 5 + 1/3, 11/3। क्या आंसर आ गया? याद रहेगा क्या? छत्तीस। AM 15, GM 15, तो बेटा HM भी 15 होगा ना। AM GM HM बराबर होते हैं ना। अगर AM और GM बराबर है तो फॉर्मूले से कर लो, GM² बराबर AM इंटू HM। 15 का स्क्वायर बराबर 15 इंटू HM। तो HM भी कितना आ जाएगा? 15। विचलन का कौन सा माप निकाला जाना सबसे जल्दी संभव है? जल्दी तो रेंज सबसे क्विकेस्ट होता है। अगला सवाल।
44, 57। 44 में बोला कौन सा माप अवलोकनों के केंद्रीय 50% पर आधारित होता है? केंद्रीय 50%, इसमें बोला है चतुर्थक विचलन जो होता है वो Q3 माइनस Q1 बटे 2 होता है, मतलब 50% पर आधारित। किस पे आधारित? चतुर्थक विचलन। बावन, मानक विचलन नहीं निकला। अरे 52 में क्या हो गया? 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16। मानक विचलन निकालना है, सबको जोड़ो। बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 72 में 8 का डिवाइड, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 10 में से 9 गया, 16 में से 9, ये 72 नहीं आ रहा। 104 में 8 का डिवाइड 13, 10 में से 13 गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 13 गया, 3 का स्क्वायर 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 72। बोलो टोटल कितने? 8, उसका अंडर रूट, 9 का अंडर रूट, 3 आंसर। ये तो आसान सवाल है आयुषी। इक्यावन, लो रेंज ही पूछ लिया। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 20 माइनस 9 कितना आ गया? 11। क्या है बच्चे का नाम? कुणाल अग्रवाल। रेंज नहीं आता क्या? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सवाल नंबर 57। 57 देखो, 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। तो rx और ry में क्या संबंध है? बताओ सब बच्चे। ry बराबर x का गुणांक अपॉन y का गुणांक इंटू rx इंटू, तो ry बराबर x का गुणांक y का गुणांक इंटू किससे? वज्र गुणा 2ry बराबर 3rx। लगाओ C, 2ry बराबर 3rx। कुणाल नोट कर ये ले। कौन सा नोट नहीं हुआ बता? 31, 36, अब हो जाएगा नोट। अगला सवाल, अगला सवाल 64 भी। 64, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। x का माध्य 1 और माध्य विचलन 0.3, तो y का माध्य विचलन गुणांक, y का md गुणांक, y का md गुणांक होगा md भी y का, माध्य भी y का, इंटू 100। अरे समझ गए क्या? हाँ, तो इसका करते हैं अपन। देखो x का माध्य कितना है? तो 1 लगाया यहाँ पे, तो 2 प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3y बराबर 5, तो y का माध्य आ गया 1.67। 1 अब बताओ x का md बोलो। तो y का md कैसे आएगा? x का गुणांक, y का गुणांक इंटू 0.3, ये आ गया 0.2। कितना आ गया? तो md y का 0.2, माध्य 1.67 इंटू 100, ये आ गया 12%। कितना परसेंट?
56 में रेंज गुणांक हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। ओके संजय, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 से कर ले। सिक्सटी 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11। बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से 8/11 कितनी बार आ रहा है? तो बहुलक हो गया 8/11। एक्स में से जेड को घटा के मॉड्यूलस, 4/11 में से 8/11 गया, 6/11 में से गया 0, 1/11, 4/11, 0, टोटल 11/11, 1 आया। तो माध्य विचलन बराबर 1 बटे अवलोकनों की संख्या 6, 1/6। सेवेंटी 70। अरे प्रॉपर्टी 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। x का मानक विचलन 6, तो y का मानक विचलन, y का मानक विचलन बराबर x का गुणांक, y का गुणांक। किससे गुणा करेंगे? आंसर आसान। सेवेंटी 5। बी के लिए माध्य 3, ए और बी का एसडी 2। सुनो बच्चों, ए और बी का माध्य, तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर 3। अब दो संख्या का मानक विचलन क्या लिखवाया था? अंतर का आधा, अंतर का बराबर 2। तो ए प्लस बी बराबर 6, ए माइनस बी बराबर 4। इसके नीचे इसको लिखो, बी से बी 2a बराबर, ए बराबर, ए का मान लगाओ, तो b बराबर क्या? तो ए बी का मान पूछा है, 5 गुणा 1 कितना हो गया? 5 आंसर। नोट डाउन। चौहत्तर, 77, 78। सेवेंटी 73। एन संख्याओं का मानक विचलन, हाँ क्या ध्यान है बेटा? एन संख्याओं का मानक विचलन होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12 का अंडर रूट, और वो 2 के बराबर। किसके बराबर?
दोनों तरफ वर्क करने पर एन स्क्वायर माइनस 1/12 बराबर 4, एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 48, एन स्क्वायर बराबर 49। तो एन का मान किताब में देखो सवाल। सेवेंटी सेवन क्लास में कराया हुआ है निखिल। अरे 77 क्लास में कराया था ना, गलती से अवलोकन 50 की जगह 40 लिख लिया, 5 आंसर आया था। निखिल क्लास में कराया हुआ है 77। 74, 74 देखो, y बराबर 2x प्लस 5, x का मानक विचलन 5, गणितीय माध्य 10, तो y का विचरण गुणांक, मानक विचलन y का, माध्य y का इंटू 100, तो x के माध्य को यहां लगाओ तो y का माध्य आएगा 2 इंटू 10 प्लस 5, कितना आया, और y का मानक विचलन x का गुणांक, y का गुणांक इंटू किससे, कितना आया, तो मानक विचलन 10, माध्य 25 इंटू 100, 25 आंसर, 40, 40 आंसर। 78 में रिलेशन होता है, 78 में भूल गया क्या, 4 SD 5 MD 6 QD, तो 4 SD बराबर 6 QD, तो SD बराबर 3/2 QD। अरे याद नहीं है, एटी फोर। हाँ जी 84। 100 प्रेक्षण, n का मान 100, कल्पित माध्य 4, विचलन का योग -11, विचलन के वर्गों का योग सिग्मा dx स्क्वायर, तो सबसे पहले x बार आ जाएगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, कल्पित माध्य 4, विचलन का योग 11, नीचे 100, 3.89, मानक विचलन आ जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, 257 में 100 का डिवाइड 1.60, विचरण गुणांक मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100, 1.60 3.89 इंटू 100, 41.13। एक्स बार का फॉर्मूला सबसे पहले लिखवाया ना, तो एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा।
87। ए शहर 101, 102, 103, कब तक? 200 तक। बी की जनसंख्या 151, 152, 153, 250 तक। सही है। मुझे बताओ ये पूरा डेटा कितने से बढ़ गया? 50 से। ये भी कितने से बढ़ गया? 50 से। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु में। मूल बिंदु में। तो बताओ इसके मानक विचलन और इसके मानक विचलन पे प्रभाव पड़ेगा क्या? दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि 50 से बढ़ाने का प्रभाव मानक विचलन पे, माना इसका k है तो इसका भी क्या रहेगा? विचरण। बोलो क्या होगा? k स्क्वायर। इसका भी तो VA अपॉन VB, तो k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 1। 87। 91। x माइनस 50/5, इसको किसके बराबर लेंगे? y के। x का माध्य 50 है तो 50 लगा दो, तो y का माध्य हो गया 0/5। 0। मानक विचलन भी चाहिए। सिग्मा y, x का गुणांक 1/5, y का गुणांक 1 इंटू 5। 5 से 5 गया, आंसर क्या आया? 1। 01। 88। अरे 4 गुणा 6 गुणा 8 की पावर 1/3। अब 5.77 को 3 बार गुणा करो, इसके बराबर आ जाएगा गुणा के। ओके भावना 88। 5.77 को 3 बार करेंगे तो इस गुणा के बराबर आ जाएगा। 90। 92। माध्य था 1500, मानक विचलन था 400। प्रथम वर्ष में 100 रुपए की वृद्धि करी। 100 रुपए की, क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु में। तो ये कितना हो जाएगा? 1600। और SD क्या रहेगा? 400। द्वितीय वर्ष में 20% से बढ़ाया। परसेंटेज को बोलते हैं पैमाने में परिवर्तन। क्या बोलते हैं? तो 1600 का 20%, 320 बढ़ेगा 1920। 400 का 20% बढ़ेगा 480। 1920 और 480।
93। प्रत्येक प्रेक्षण से, देखो प्रेक्षण है, प्रत्येक प्रेक्षण से 5 घटाया तो बताओ x बार पे फर्क पड़ेगा, x बार -5 हो जाएगा। अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से घटाएंगे तो माध्य 5 से घटेगा। माध्य मानक विचलन पे प्रभाव, इसका CV दे रखा है 10, CV कितना, तो फॉर्मूला बन गया CV बराबर सिग्मा अपॉन x बार -5 इंटू 100। प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से जोड़ा तो माध्य क्या हो जाएगा, x बार प्लस मानक विचलन, और CV दे रखा है 6, तो 6 बराबर सिग्मा अपॉन x बार प्लस 5 इंटू 100। बन गए दो समीकरण। 0 से 10 सिग्मा बराबर x बार -5, x बार बराबर 10 सिग्मा प्लस 5, x बार का मान यहां लगा दो, 6 बराबर 100 सिग्मा 10 सिग्मा प्लस 5 प्लस 5, 6 बराबर 100 सिग्मा 10 सिग्मा प्लस 10, 60 सिग्मा प्लस 60 बराबर 100 सिग्मा, 40 सिग्मा बराबर 60, सिग्मा बराबर 1.5, सिग्मा का मान यहां लगा दो, x बार बराबर 10 इंटू 1.5 प्लस 5 20, तो CV बराबर 1.5 बटे 20 इंटू 100 7.5। दो समीकरण बन गए। अरे 100 नंबर के सवाल में तो विस्तार गुणांक पूछा है, L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2 गुणा 100, बी ऑप्शन। क्या पूछा बेटा, एन के में, ये नहीं, ये रहा 10 सिग्मा, ये 0 से 0 गया, x बार -5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 सिग्मा, बस। छियानवे। अंतर चतुर्थक विस्तार चतुर्थक विचलन का क्या होता है, QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2, तो 2 इधर आ गया, तो Q3 माइनस Q1 QD का क्या होता है, दुगना। ओके मोहित।
90। दो असमान मात्राओं में संबंध क्या होता है? एम जीएम से बड़ा, ए ग्रेटर देन जी। असमान में एम केवल जीएम से बड़ा होता है और समान मात्रा में बराबर होता है। बाकी करके नहीं आए क्या? 103। 103। 15 विद्यार्थियों का औसत भार 110। 15 इंटू 110 करो। 1650। 5 का औसत 100 गुणा करो। 5 का औसत 125 गुणा करो। 1650 में से 500 और 625 घटा दो, बचे हुए का पूछा है, घटाओ। 525। 5 और 5 10 को घटा दिया, शेष कितनी बची? 5। 105 आंसर। एक 113 में बहुलक 125 बोला, तो बहुलक क्या होता है? सबसे बड़ी आवर्ती। तो बहुलक 120 से 140 के बीच में ही तो है 125। तो अंतराल कौन सा होगा? 120 से 140। 113 ही तो बताया। 120 से 140। बहुलक 125 है। 125 किसके बीच में होता है? 120 से 140 के बीच में। तो यही तो पूछ रहा है कि वो वर्ग अंतराल बताओ। एक सौ 134 में प्रथम चतुर्थक 142, अंत्य चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1 18। Q1 का मान 142 लगाओ, 142 में 18 जोड़ो 160। माध्यिका पूछा है Q1 प्लस Q3 बटे 2, 142 प्लस 160 बटे 2, 151। 127 तो आसान है। 15 का औसत 15, 15 इंटू 15 225। 5 का औसत 14, 14 पंजे 70। 9 का औसत 16, 144। 225 में से 70 और 144 घटा दो, 11 आंसर। 5 और 9 14 घटा दिया तो बचा एक विद्यार्थी, तो 11। एक 128 अंक गणितीय माध्य दे रखा है 8 प्लस 4 बटे 2। तो पहला अवलोकन 8 हो गया, दूसरा अवलोकन 4 हो गया। तो एस डी क्या होता है? अंतर का आधा। अंतर का, तो 4 का 2 से भाग 2 आया। विचरण कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4। 129 में चतुर्थक विचलन गुणांक होता है QD अपॉन माध्यिका गुणा 100। QD अपॉन माध्यिका 1.5, माध्यिका 5 गुणा 100 कितना आ गया? 30। चलो शेष कल। ओके लो, आज के लिए इतना ही।